मैं प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं और किसी ने मुझसे फिर पूछा कि मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, वॉट आफ्टर डेथ। और मैं उन डेथ्स की बात आज करूंगा जो मसीह में मरते हैं। वो लोग जो जीते मसीह में हैं और मरते मसीह में हैं, उनके बारे में मैं बात करूंगा। बहुत ही गंभीर विषय और बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है ये कि वाकई मरने के बाद क्या होगा। है कोई जवाब किसी के पास? जी, मैं आपको बताऊंगा, और वो भी कहां से? खुदा के कलाम से। लेकिन इसके पहले कि हम खुदा के कलाम में आगे बढ़ें, आइए इस खूबसूरत गीत को कंप्लीट करते हैं, पूरा सुनते हैं प्रभु की महिमा के लिए। They called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know we hold the future. प्रश्न था कि मरने के बाद मसीहियों का क्या होगा, और इसका उत्तर आपको कहीं और नहीं मिलेगा बाइबल को छोड़ करके। और मैंने बार बार कहा है कि बाइबल अपने ही आप को एक्सप्लेन करती है, इसलिए बाइबल से इधर उधर कहीं मत जाइएगा। अगर आपको जिंदगी के कुछ सवाल हल करने हैं तो बाइबल ही उसका उत्तर है, बाकी सब बकवास है। किसी बात पर भरोसा मत कीजिएगा। अच्छी अच्छी बातें लोगों ने कहा है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हमारे प्रश्नों का जवाब, क्योंकि जिस कुम्हार ने बर्तन को बनाया है वही तो उस बर्तन के बारे में बता पाएगा। क्यों बनाया उसने, किस मटेरियल से बनाया उसने, किस पर्पस से बनाया उसने, तो कुम्हार से बेहतर और कौन बता सकता है कि जो बर्तन उसने बनाया है वो किस पर्पस के लिए, किस उद्देश्य के लिए, क्यों, कब, कैसे बनाया। और हमारा प्रभु हमारा कुम्हार है, हम उसके हाथों की कारीगरी, हम मिट्टी हैं। तो प्रभु के वचन से बेहतर, और आपको खुशी नहीं है कि प्रभु ने अपना कलाम दिया है कि हम उसके बारे में जान सकते हैं। हमें बहुत से अपने प्रश्नों का जवाब मिल सकता है। हां, बहुत से प्रश्नों का जवाब इसलिए नहीं मिलेगा कि अभी उन प्रश्नों के जवाब का वक्त नहीं आया है। जब वक्त आ जाएगा तो उसका भी जवाब मिल जाएगा। अब प्रश्न है मरने के बाद क्या होगा, और पौलुस ने इसको बहुत सरल और सिंपल भाषा में समझाया और कहा, फिलिपियों की पत्री उसके पहले अध्याय की 21वीं आयत में लिखा है
क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। जीने की सब बात करते हैं, मरने के बाद क्या होगा यह कोई नहीं बता पाता, लेकिन पौलुस ने परमेश्वर के पवित्र आत्मा की प्रेरणा से अपने पत्री में, परमेश्वर के कलाम में, बाइबल में लिखा कि मर जाना लाभ है। तो एक लाइन में उत्तर यह है कि मरने के बाद हमारा क्या होगा। तो मरने के बाद जो मसीह में मरते हैं, जिन्होंने मसीह में अपनी जिंदगी बिताई है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो जिए हैं मसीह के लिए, जिनका जीना मसीह था, और जो मर गए, उनके लिए सिर्फ लाभ, लाभ और लाभ है। और 4 लाभ है जिसके बारे में मैं आपसे खुलासा करना चाहूंगा, और बाइबल से ही उसका मैं वर्णन करूंगा कि ये क्या 4 लाभ हैं। इनको छोड़िएगा नहीं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा, बड़ी हिम्मत मिलेगी, निराशा से आप बाहर निकलेंगे। क्योंकि कई लोग मसीह में जी रहे हैं मगर वो जानते नहीं है कि मरने के बाद, वो कहते हैं भाई मसीह में तो हम जी रहे हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम चर्च जाते हैं, हम दशवांश देते हैं, हम अपने सारे रिचुअल्स पूरा करते हैं, बहुत अच्छी बात। जीना आपके लिए मसीह, और आज आगे बढ़ करके हम कहते हैं मर जाना लाभ है हमारे लिए। हम जब तक जिएंगे मसीह के लिए जिएंगे, और जिस दिन मर जाएंगे उस दिन हमारे लिए लाभ के दरवाजे खुल जाएंगे। लाभ इतना है कि पौलुस आगे लिखता है, सुनिएगा, पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं। वो ये नहीं कह रहा कि आप सुसाइड कर लीजिए, आप आत्महत्या करके मर जाइए। उसने कहा कि अगर जीना लाभ है और लाभदायक है, प्रचार कर सकता हूं, आत्माओं को बचा सकता हूं, आत्माओं को जीत सकता हूं, तो मैं अधर में लटका हूं। और अधर में इसलिए कि इधर भी अच्छाई है, मैं जी रहा हूं मसीह में, और मर जाना तो लाभ है। आगे सुनिए, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं। फिलिप्पियों की पत्री 1 अध्याय और उसकी 23वीं आयत, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं। आहा, क्या बात है। इस एक लाइन में इतना ढाढ़स है, कूच करके मसीह के पास जाकर के रहने का दिल करता है। लेकिन आगे लिखा, और आगे कहता है, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। ही इज विलिंग टू डाई। आज मरने से लोग डरे हुए हैं। अरे जब आप मसीह के लिए जी रहे हैं तो मरने से मत डरिए। हां, अगर आप मसीह के लिए नहीं जी रहे हैं, संसार के लिए जी रहे हैं, ये तो वही हाल हुआ कि जो बच्चे अच्छे पढ़ाई में हैं, जिन्होंने साल भर मेहनत की है, जिनको सारा पाठ याद है, जिनको सारे उत्तर याद है, उन्हें परीक्षा से कौन सा डर है। अरे डरे वो जो कामचोरी किए हुए, जिन्होंने साल भर किताब से मुंह चुराया है। मगर जो पढ़ने लिखने वाले हैं वो तो परीक्षा की राह देखते हैं। और पौलुस कह रहा है जीना मसीह है, अब मन करता है कुछ करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए मरना लाभ है। 4 लाभ मैं आपको आज बताना चाहता हूं। किस अच्छाई की बात कर रहा है, यह बहुत अच्छा है। 4 चीजें बहुत अच्छी है, बेहतर है, यहां से कहीं बेहतर है मित्रों। और इसलिए मैं आपको हिम्मत देना चाहता हूं, मरने से मत डरिएगा। अगर आप मसीह के लिए जी रहे हैं तो मरने से मत डरिएगा। पहली बात सुनिए, बेहतर शरीर। पहला लाभ जो है वो बेहतर शरीर, अ बेटर बॉडी। एक बहुत सिंपल सा उदाहरण इसका, आपको याद होगा यीशु मसीह ने धनी आदमी और लाजर की चर्चा की थी। और लाजर के बारे में लिखा है कि एक भिखमंगा, एक गरीब, उसके ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था और वो घावों से भरा हुआ था, कुत्ते उसका घाव चाटते थे। लुक एट द बॉडी दैट ही है, फुल ऑफ सोर्स, घाव से भरा हुआ था वो। कुत्ते आकर के, मतलब उसकी दुर्दशा देखिए, उसके शरीर की दुर्दशा देखिए। और वो चाहता था कि जो अमीर आदमी है, धनी आदमी, उसकी मेज पर के चूर चार को खा ले। यह दशा थी उसकी। पैसे से अभाव था उसको, सामाजिक अभाव था, भिखमंगा था, बीमार था, शरीर घाव से भरा हुआ था,
कुत्ते उसके आसपास आकर के उसका घाव, लुक एट द सिचुएशन ऑफ लाजरस, कितना विभत्स और कितना खराब उसका सिचुएशन था उसके शरीर का, मस्तिष्क का नहीं, दिल और दिमाग का नहीं, आत्मा का नहीं, शरीर की दशा अच्छी नहीं थी उसकी। और कुछ पदों के बाद लिखा है कि वो मर गया, लाजर मर गया, और जानते कहां पहुंचाया गया? इब्राहिम पिता की गोद में पहुंचाया गया। अरे तो क्या हुआ? वो कुत्ते नहीं, वो वहां कुत्ते हैं थे, और उसका वो जो घाव से भरा हुआ इब्राहिम पिता के, कहीं ना उसके घाव का जिक्र है, ना उसके भिकमंगेपन का जिक्र है, ना उसकी भूख का जिक्र है, ना कुत्तों का जिक्र है। अरे मित्रों, अलौकिक देह है। पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय में सुनिए क्या लिखा है, सब शरीर एक सरीखे नहीं, परंतु मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और, स्वर्गीय देह है। सोचिए आप, स्वर्गीय देह है, देयर इज अ हेवनली बॉडी। आगे सुनिए क्या लिखा है कि मुर्दों का जी उठना भी ऐसे ही शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी दशा में उठता है। जस्ट इमेजिन क्या हो गया आपके शरीर को। यह लाभ नहीं तो और क्या है? जिस शरीर में शुगर, जिस शरीर में हाइपरटेंशन, जिस शरीर में कैंसर, जिस शरीर में दुनिया की बीमारियां, किसी को हार्ट ट्रबल तो किसी को यह ट्रबल, तो किडनी का ट्रबल, किसी को पेट का ट्रबल, एवरीबॉडी इज सफरिंग। आप सोचिए अगर आपको आज चांस मिले कि भैया अपना यह शरीर चेंज करोगे, किस चीज से चेंज कर? एक ऐसा शरीर जिसमें ना बीमारी होगी, ना शुगर होगा, ना ब्लड प्रेशर होगा, ना कैंसर होगा, ना हार्ट ट्रबल होगा, ना हार्ट अटैक होगा, ना पेट की बीमारी, कोई बीमारी नहीं होगी। भैया कहां है वो शरीर? वो शरीर कहां है? आई वॉन्ट दैट। आज हम लोग घंटों लाइन लगाए हुए हैं डॉक्टरों के यहां, पर्ची पर पर्ची लगाए हुए, हर गली कूचे में एक डॉक्टर मिल जाएंगे आपको। क्यों डॉक्टर मिल रहा है? क्योंकि इतने मरीज हो गए, ये शरीर जर्जर होता जा रहा है। आप सोचिए, आप मरने से डर रहे हैं। आप कहिए भैया ये मैं कूच करके कब जाऊं? आई वॉन्ट टू लीव दिस बॉडी, आई वॉन्ट टू गेट दैट बॉडी। मैं वो स्वर्गीय देह प्राप्त करना चाहता हूं जो अविनाशी है, जिसमें कोई मौत नहीं है। मित्रों, मृत्यु भी खत्म हो जाएगी। सोचिए ऐसा शरीर जिसमें बीमारी ना हो, जिसमें मौत ना हो। मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। क्या प्रश्न था हमारा? उस भाई का प्रश्न था मरने के बाद क्या होगा? जानते हैं क्या होगा? मसीही जो मसीह प्रभु में मरते हैं उनके शरीर एक बेहतर शरीर में बदल जाएंगे। कौन सा शरीर होगा? वो स्वर्गीय शरीर होगा, स्वर्गीय देह होगी। अनादर के साथ बोया जाता है, तेज के साथ उठता है। आज हम लोग अपने शरीर को तेज बनाने के लिए दुनिया के मेकअप, दुनिया की किताबें, दुनिया का एजुकेशन, दुनिया के धंधे, ये शरीर में तेज आ जाए। अरे क्या उसके शरीर, उसके चेहरे पर क्या ग्लो है, क्या ब्राइटनेस है, और क्या, अरे मित्रों, मर जाने के बाद जो हमारा ये शरीर है, जो अंधकार भरा शरीर है, जो झुर्रियों वाला शरीर है, जिस पर दुनिया की चीजें लगानी पड़ती हैं, कहीं कुछ नहीं, वो तेज के साथ, विथ ए ग्लो ऑफ द पावर ऑफ हिज रेजरेक्शन। ये लाभ है मित्रों। इस लाभ से आप वंचित होना चाहते हैं और मरने से आप डरते हैं? अगर आप जी रहे हैं मसीह के लिए तो मरने से मत डरिएगा, क्योंकि जीना मसीह और मर जाना लाभ है। लाभ नंबर 1, बेहतर शरीर। आई वॉन्ट दैट, मुझको चाहिए। कब मिलेगा? कितनी जल्दी मिलेगा? इस शरीर ने तो मुझे थका दिया है। प्रेज गॉड। फिर क्या मिलेगा आपको? फिर क्या लाभ है आपको? अंग्रेजी में लिखा गेन, नफा, उर्दू में नफा। तो और क्या नफा होगा भाई मर जाने के बाद? हम तो सोचते हैं मर जाने के बाद सब खत्म हो जाएगा। जी नहीं, जिस चीज के लिए आप जिंदगी भर बेचैन रहे वो आपको मुफ्त में और ऐसा बढ़िया मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की। जानते हैं क्या? बेहतर घर, बेहतर रहने का स्थान। बहुत बातें नहीं करना है मुझको इस पर, आपको मालूम है यहां जिंदगी भर एक एक कौड़ी जोड़ जोड़ करके तो किसी तरीके से मकान बनता, किसी तरीके से तो प्लास्टर होता, किसी तरीके से तो छत लगती। जब मैंने अपना मकान बनाया तो जो खाता था मेरा वो बंद हो गया, क्योंकि मैंने आखिरी रुपया भी निकाल लिया था।
वो तो कहिए 2-4 दोस्त थे अच्छे जिन्होंने कुछ कर्जे दे करके ऐसा घर कर्जे ले लेकर के घर बना रहे, और उसके बाद कायदे से पानी बरस गया तो या तो छत चूरी है या फर्श डूब गया, ना बाहर जा पा रहे, ना रहने की जगह। बड़े बड़े शहरों का हाल, अच्छी अच्छी जगहों का हाल। अरे प्रभु करे इस घर से मुक्ति मिले। हर साल इसको पेंट कराओ, हर साल इसको ठीक कराओ, मेंटेनेंस में कितना पैसा। बेहतर घर मिलेगा। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मित्रों, आज हमारा मन व्याकुल हुआ है इस दुनिया के घर को बेहतर बनाते बनाते। यहां ये टांग रहे, वहां वो टांग रहे हैं, इसको ये चेंज कर रहे हैं, वो चेंज कर रहे हैं। अरे प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि वहां जाने पर हमें ये सब नहीं करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं, एक जगह तैयार कर रहा हूं। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। आहा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। इस सुअर के बाड़े से कब मुक्ति मिलेगी हमें? आई वॉन्ट टू गो टू अ मच बेटर, इट विल बी अ अनइमेजिनेबल प्लेस, जो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। मित्रों, ऐसा घर मिलेगा। तो लाभ हुआ कि नहीं हुआ? आपको बेहतर शरीर मिल रहा है, एक बेहतर घर मिल रहा है जिसका कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई ईएमआई नहीं भरनी है आपको। और वो घर हमारे स्वर्गीय पिता का घर है। आप सोचिए, उस घर की कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते। वी कांट इवन थिंक कि वो कैसा खूबसूरत और कैसा सुखमय घर होगा। जीना तो मसीह और मर जाना लाभ है। क्या होगा मर जाने के बाद? लाभ होगा। मुझसे पूछिए क्या होगा? लाभ होगा। काहे का लाभ होगा? एक बेहतर शरीर मिलेगा, एक बेहतर घर मिलेगा, एक बेहतर रहने का स्थान मिलेगा। एक और बेहतर चीज मिलेगी। मैंने कहा ना 4 चीजें, तो 2 चीजें क्या हुई? पहला बेहतर शरीर और दूसरा बेहतर मकान, और तीसरी बेहतरी, तीसरा नफा क्या होगा? संपत्ति, बेहतर संपत्ति। उड़ाऊ पुत्र आए, उन्होंने कहा कि पिताजी, जो मेरी अपनी संपत्ति में से जो मेरी है वो मुझको दे दिया जाए। तो इतना पाए, लेके चले गए, खत्म हो गया। ये कौन सी संपत्ति? आज संपत्ति जोड़ने के चक्कर में भाइयों में कैसे संपत्ति का बंटवारा तो नहीं हो पा रहा है, दीवारें खड़ी हो जा रही है इस संपत्ति की वजह से। इतने कलह, मसीह के लिए हम जी ही नहीं पा रहे हैं इस संपत्ति की वजह से। जीना मसीह, मर जाना लाभ है, लेकिन संपत्ति ने, और बाइबल कहती है कि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। एक धनी आदमी था, उसने कहा बहुत संपत्ति है मेरे पास और ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे। लाजर का जो धनी था, लाजर की कहानी में जो धनी था, नरक की आग में तो झुलस रहे थे, प्यासे तड़प रहे थे। लेकिन मित्रों, जो मसीह में जीते हैं और मसीह में मरते हैं, उनको लाभ है, उनकी संपत्ति का कोई ठिकाना नहीं है। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। जब उड़ाऊ पुत्र लौट करके आया मित्रों, तो उसको वो संपत्ति मिली, लाभ ही लाभ मिला। वो आया था नौकर के समान रहने के लिए, उसको पहले तो बेटे के समान वो संपत्ति दी गई, उसको बेटे का हक दिया गया, और फिर उसको एक ऐसी संपत्ति जो और कोई नहीं दे सकता था, अच्छे से अच्छा वस्त्र। जानते हैं वो वस्त्र क्या है? प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता है, जो आप रुपए पैसे से नहीं खरीद सकते। वो संपत्ति है मित्रों। पांव में जूतियां, जो मेल मिलाप की जूतियां हैं, परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो गया, वापस हम बागे अदन में आ गए, जो बागे अदन से निकाल दिए गए थे। और हाथों में अंगूठी पहनाई गई, वो संपत्ति। जब शादी होती है तो क्या होता है? उसमें अंगूठी पहनाई जाती। मैं अपनी संपत्ति से, अपनी सारी दौलत से तुझसे प्यार करता हूं, तुझसे ब्याह करता हूं। और आज परमेश्वर ने अपनी सारी संपत्ति, आपको याद होगा जब उड़ाऊ पुत्र लौट करके आया तो बड़ा भाई बाहर निकल गया, बाप बाहर गया, और बाप ने उससे कहा जो मेरा है सो तेरा है। आप सोचिए, वट एवर बिलोंग्स टू गॉड बिलोंग्स टू यू ऑल्सो। कहां हम मरे जा रहे हैं? ये 2 फुट ये नहीं छोड़े, 2 इंच इन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने खिड़की बंद कर दिया, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। अरे मित्रों, हमारे पास हमारे स्वर्गीय पिता की दौलत है, एक ऐसी संपत्ति जिसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। मच 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 बेटर देन व्हाट यू हैव हियर।
You have a better body, you have a better house, better place to live and better inheritance. आपकी जो संपत्ति है वो आपके ख्याल से भी कहीं ज्यादा है. जो तारों को गिनता, उनका नाम लेकर के बुलाता, वो एक तारा भी आपको दे दे. एक ग्रह लो भैया, एक ग्रह ले लो तू. करोड़ अरबों 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 जितने तो मसीह में जी नहीं रहे, उससे कहीं ज्यादा तारे. जस्ट इमेजिन. मैं लाभ की बात कर रहा हूं, मरने के बाद लाभ की बात कर रहा हूं. मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है. और पौलुस ने यूं ही नहीं लिखा है. ही हैज एक्सपीरियंस्ड इट, ही हैज सीन इन द विजन. अपने दर्शन में, अपने स्पिरिट में उसने अनुभव किया कि मर जाने के बाद लाभ ही लाभ है, क्योंकि मैं जिया हूं मसीह के लिए. और आखिरी बात, आज हम लोग परेशान रहते हैं कि एक संगति अच्छी मिल जाती, दोस्त कोई अच्छा मिल जाता. मरने के बाद हम सोचते हैं अकेले आए हैं अकेले जाएंगे. जी, अकेले जाएंगे कब तक? जब तक मिट्टी में है. जब आत्मा हमारी चली गई फिर हम अकेले नहीं रहेंगे. सुनिए प्रकाशित वाक्य, उसका 21वां अध्याय. लिखा है कि 21वां अध्याय और उसकी 3री आयत, रेवलेशन चैप्टर 21 एंड वर्स नंबर 3. फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा, वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा. ऐसी संगति को आप, मतलब, कैन यू एक्सप्लेन इट? अब इस लाभ से, जब परमेश्वर आपके साथ है, नाउ ही इज इमैनुअल, वो आप रहेगा, हम उसके साथ रहेंगे, उसके घर में रहेंगे. मित्रों, लाभ ही लाभ है. अगर आप मसीह के लिए जी रहे हैं तो फिर मरने में हिचकिचाइएगा नहीं. अगर प्रभु ने आपको बुलाया है तो मरने से डरिएगा नहीं. मैंने तो कह दिया अपने घर में कि मरने के बाद रोना धोना नहीं होना है, क्योंकि मैं तो लाभ प्राप्त करने जा रहा हूं. एक नहीं, 4 लाभ. बेहतर शरीर मिलेगा मेरे को, बेहतर घर मिलेगा मेरे को, बेहतर संपत्ति मिलेगी और बेहतर संगति मिलेगी. और वो भी संगति किसकी? दुष्टों की नहीं, परमेश्वर की संगति मिलेगी. मित्र, इब्राहिम पिता की गोद में बैठा हुआ था. ऐसी संगति से आप कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? इसलिए जब तक जी रहे हैं तो मसीह में जीते रहिए, क्योंकि जिस दिन आप मरेंगे, मसीह में जीते जी अगर आप मरेंगे तो आपके लिए मौत रोने का, शोक का कारण नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास एक आशा है. पौलुस कहता कि मैं नहीं चाहता हूं कि तुम अन्य जातियों के समान शोक करो जिनके पास कोई आशा नहीं. हमारे पास आशा है. तुरही फूकी जाएगी, ये मरणहार शरीर अविनाशी दशा में उठ जाएगा, तेज होगा इसके अंदर, एक बेहतर जगह मिलेगी. और फेलोशिप क्या होगी? गॉड की फेलोशिप होगी, द ऑलमाइटी की फेलोशिप होगी. जीना तो मसीह, मर जाना लाभ होगा. क्या होगा मर जाने के बाद? बेहतर शरीर मिलेगा, बेहतर घर मिलेगा, बेहतर संपत्ति मिलेगी और बेहतर संगति मिलेगी. मुंह मत मोड़िएगा इस बेहतरी से. खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे. जय मसीह.